स्वागत है सभी का डिजिटल केएनएल कोचिंग बीएड डीएड नोट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है मानसिक आरोग्य क्या है। मेंटल हाइजीन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मानसिक आरोग्य का शाब्दिक अर्थ मानसिक क्रियाओं से संबंधित निरोग और रोगहीन दशा को कायम करने वाला विज्ञान है। जैसे शारीरिक आरोग्य शरीर को स्वस्थ रखने के नियम और उपाय प्रतिपादित करता है, वैसे ही मानसिक आरोग्य मन को स्वस्थ रखने के नियम और उपाय निकालता है। जैसे हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, रोगहीन रहने के लिए, हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न ना हो उसके रहने के लिए हम स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए हम योगा करते हैं। वैसे ही मानसिक आरोग्य यानी रोगहीन दिमाग हमारा बने, मानसिक रोगों से हम दूर रहें, ऐसा भी हमें प्रयास करना है। केवल मानसिक रोगों को दूर करना ही शामिल नहीं है इसमें, बल्कि मानसिक रोगों की रोकथाम भी शामिल है। मानसिक आरोग्य में मानसिक चिकित्सा के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ परिस्थितियां उत्पन्न करना भी शामिल होता है। जैसे रेयान के शब्दों में निषेधात्मक या नेगेटिविटी पहलू में इसका अर्थ मानसिक रोगियों की अधिक उदारता और कुशलता से चिकित्सा करना है, परंतु विधेयात्मक या पॉजिटिव पहलू में इसका अर्थ प्रारंभिक अवस्था में ही मानसिक विकारों का पता लगाना है। इस तरह से भावी रोगों की अधिक से अधिक रोकथाम करना और समाज में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए स्वस्थ मानसिक जीवन की व्यवस्था करना है। इस तरह यद्यपि निषेधात्मक पहलू में मानसिक आरोग्य का अर्थ केवल मानसिक चिकित्सा तक सीमित है और विधेयात्मक पहलू में पॉजिटिविटी में उसमें मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सब तरह की कोशिशें आ जाती हैं। स्पष्ट है कि मानसिक आरोग्य का काम केवल मानसिक चिकित्सकों के हाथ में नहीं है। अध्यापक, माता पिता, संरक्षक, समाज सुधारक, साधु संत आदि धार्मिक व्यक्तियों का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। सच तो यह है कि मानव मनोविज्ञान का ज्ञान और अंतर्दृष्टि होने पर कोई भी व्यक्ति मानसिक आरोग्य में सहायक हो सकता है, और बालक का मानसिक स्वास्थ्य उसके माता पिता के व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। स्कूल में शिक्षक बालक की मानसिक क्रियाओं पर भारी प्रभाव डालते हैं, और बालक में मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में माता पिता और शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। शिक्षा और मानसिक आरोग्य क्या है? अब सवाल यह है कि मानसिक विकारों की रोकथाम कैसे हो। अनेक व्यक्ति, विशेषतः चाहे वो बालक हो, किशोर हो, बहुधा अपनी कठिनाइयों और उलझनों को स्वयं नहीं सुलझा सकते, अतः उन्हें माता पिता, संरक्षक, अध्यापक और मनोवैज्ञानिकों से निर्देशन मिलता रहना चाहिए। निर्देशक को बालक और किशोर की कठिनाइयों को सहानुभूतिपूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनको प्रेम पूर्वक परामर्श देना चाहिए। उनको डांटना या झिड़कना नहीं चाहिए। उनको अपनी इच्छाओं और मनोवृत्तियों को प्रकट करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। अब इसमें परिवार की क्या भूमिका है, परिवार क्या भूमिका निभा सकता है, आइए इसको देख लेते हैं। मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम में परिवार महत्व का सबसे ज़्यादा महत्व है। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि परिवार में ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाया जाए जिसमें बालक के व्यक्तित्व का विकास ठीक हो सके। बालक के व्यक्तित्व पर माता पिता के चरित्र, आपस में संबंध, बच्चों से उनका क्या व्यवहार है, भाई बहन तथा परिवार के अन्य संबंधियों से बालक का संबंध आदि सभी बातों का प्रभाव पड़ता है। अतः इन सभी के स्वस्थ होने की आवश्यकता है। माता पिता को कब किस बालक से कैसा व्यवहार करना है, इसके बारे में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता। केवल इतना कहा जा सकता है कि वे बालक के व्यक्तित्व को उन्मुक्त रूप से विकसित होने का पूरा अवसर दें, उनको गलत रास्तों से रोकें,
परंतु उसको सब बातों में अपनी राय चलाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए और कम से कम दमन के अवसर न आने दे। शेष बातें तो माता पिता की बालक और किशोर के मनोविज्ञान में अंतर्दृष्टि, धैर्य, परिश्रम और अनुभव पर निर्भर करता है। अब स्कूल का क्या महत्व है? परिवार के बाद मानसिक अस्वस्थता की रोकथाम की जिम्मेवारी स्कूल पर है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में परिवार के बाद सबसे अधिक प्रभाव स्कूल का पड़ता है। स्कूल में सबसे अधिक महत्व स्कूल के वातावरण का है। स्वस्थ वातावरण में बालक स्वयं अनुशासन और अन्य गुण ग्रहण कर लेते हैं। स्कूल में कुछ बालकों के बिगड़ जाने का डर होता है। ऐसे बालकों पर विशेषतः ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको निर्देशन दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कि अलग अलग बालक को उसके व्यक्तित्व के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त काम दिए जाएं। पिछड़े हुए और मेधावी बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। शिक्षक बालक के सामने आदर्श होते हैं और उनका चरित्र और व्यवहार अनुकरणीय होता है। स्कूल में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा का प्रबंध होना लाजमी है। शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा। कर्मचारी सेवा में कर्मचारियों के कल्याण की सभी बातें आती हैं। उसमें घर, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आर्थिक स्थिति, परस्पर संबंधों आदि को ठीक रखना आ जाती है। शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा विद्यार्थियों के सभी तरह के कल्याण की चेष्टा करती है। यह कर्मचारी सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद आ जाता है कि भाई शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा के व्यापक क्षेत्र में कुछ बातें हैं जिनको सम्मिलित किया गया है, और वो बातें कौन कौन सी हैं, आइए इनको एक बार देख लेते हैं। शिक्षा या काम के प्रति शिक्षार्थी में स्वस्थ दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जीविका उपार्जन की संतोषजनक व्यवस्था प्राप्त करना, अपने काम में सफलता प्राप्त करना, समाज में भ्रातृत्व भाईचारे की भावना का विकास करना, स्वस्थ शारीरिक और मानसिक आदत डालना, जीवनप्रद और शौक बीज पैदा करना, संवेगों को समाज द्वारा स्वीकृत रीति से अभिव्यक्त करना, अपनी योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुभव करना, भिन्न लिंगीय व्यक्तियों का समाज द्वारा स्वीकृत रीति से मिलना जुलना, जीवन के प्रति आदर्शों की स्थापना और उनका पालन करना, अच्छे आचार विचार और मूल्यों का पालन करना। ये हमारी सब बातें थी। भाई क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा में। उसके बाद आ जाता है शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य में शिक्षक का क्या भाग है, क्या महत्व है, और शिक्षार्थी के लिए अध्यापक क्या कर सकता है। एक तो है प्रेम पूर्ण व्यवहार, अफेक्शनेट बिहेवियर। शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अध्यापक के प्रेम पूर्ण व्यवहार का बड़ा महत्व होता है। इससे शिक्षार्थी अध्यापक का कहना मानेगा और उसका आदर करेगा। ऐसा काम नहीं करेगा जिसको अध्यापक बुरा समझता हो। शिक्षक के सभी विद्यार्थियों से एक साथ शिक्षक क्या करना चाहिए, सभी जो उसके विद्यार्थी होते हैं उन सब के साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी के साथ में भी किसी तरह की पार्शलिटी ना हो। डिसिप्लिन, अनुशासन। विद्यालय में अनुशासन का शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, परंतु वह अनुशासन कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर उसके मानसिक स्वास्थ्य में अव्यवस्था आ सकती है। उसके बाद आ जाता है संतुलित पाठ्यक्रम। स्कूल में पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे शिक्षार्थी या विद्यार्थी में व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास हो, आवश्यक ज्ञान बढ़े और मस्तिष्क पर अनावश्यक जोर न पड़े। संतुलित गृह कार्य। यह समझना भूल है कि शिक्षार्थियों को घर पर काम करने के लिए बहुत सा काम देने से उसका व्यर्थ के कामों के लिए अवकाश नहीं मिलेगा और वे व्यस्त रहेंगे। शिक्षार्थी को अत्यधिक गृह कार्य से लदे रहने से उन्हें चिंता भी होती है और मन पर उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। खेल और मनोरंजन, प्ले एंड रिक्रिएशन। शिक्षार्थियों में दमित प्रेरणाएं मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करती है। इनको स्वस्थ रूप में अभिव्यक्त होने का अवसर खेलों द्वारा और नाना प्रकार की अनेक प्रकार की जो मनोरंजन है उसमें दिया जा सकता है। खेल और मनोरंजन का काम करते हैं जिससे विद्यार्थियों के अंदर स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस।
मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार विषय दिए जाएं और उनकी शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाए। व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। शिक्षार्थी अनेक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं और उनमें वो न उलझे, इसलिए पर्सनल गाइडेंस की भी वहाँ पे आवश्यकता होती है। यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में यौन वासना के कारण नैतिक पतन होता है अथवा उनके दमन से मानसिक अस्वस्थता बढ़ती है। शिक्षकों को चाहिए कि वो यौन संबंधी जो भी बातें हैं वो विद्यार्थियों के सामने खुलकर बताएं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है लड़के और लड़कियों को आवश्यक यौन